साथ है, ये आनंद हम सबके बीच में है। वो पुण्य धरा जिसके लिए मैं अपनी ओर से हमारे परम पूज्य भगवत शरण माथुर जी को स्मरण करता हूं। वैसे तो वो मूलतः राजगढ़ के रहने वाले थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनने के बाद, भाजपा के संगठन मंत्री बनने के बाद हमारे कई सारे प्रचारकों ने अपने जीवन काल में, जब वो प्रचारक का जो मूल दायित्व वो भी करते करते और अलग से भी समाज सेवा की दृष्टि से कई कामों को हाथ में लिया। ऐसे ही हमारे एक और स्वर्गीय अनिल दवे जी को स्मरण करता हूं, जिनके माध्यम से नर्मदा समग्र के बलबूते पर नर्मदा जी की धारा अविरल प्रवाहित होती रहे। पर्यावरण, प्रदूषण, बदलता जलवायु परिवर्तन, ऐसे सारे विषयों को लेकर के अनिल जी ने राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी इस बात पर भी विचार किया। हम उनके साथ नर्मदा समग्र की उस भावना को भी लेकर के आए हैं। मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं तो सच में मैं भगवत शरण माथुर जी के साथ उनके अपने उज्जैन में जब वो जिला प्रचारक थे तब का मैं स्वयंसेवक भी हूं, उनसे बहुत मिलना जुलना, उठना बैठना। और ये बात सही है, माथुर साहब को असंभव से असंभव काम दे दो, माथुर साहब संभव करके दिखाते हैं। ये हमारे अपने माथुर साहब के काम करने का तरीका। मैं कई कांग्रेस के नेताओं को जानता हूं जिनके दरवाजे के बाहर अगर सामने से संघ का स्वयंसेवकों का पथ संचलन निकलता है तो उनकी प्रेरणा से तत्कालीन उज्जैन के महापौर, उप महापौर, कांग्रेस के अध्यक्ष, उनने कहा भाई भले ही तुम्हारा दल कोई भी हो, लेकिन स्वयंसेवक अगर निकल के जा रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि राष्ट्र भक्तों के ऊपर पुष्पांजलि होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और हमने वो होते हुए भी देखा कांग्रेस के उस प्रचंड बहुमत वाले काल में भी। ये माथुर साहब का अपना काम करने का तरीका था। ये हमारा पूरा विंध्य का, महाकौशल का, इस बेल्ट में कई चुनौतियां थी, लेकिन हमारी अपनी इस राजनीतिक धारा को मजबूत करने के लिए असंभव से असंभव काम को भी करते हुए इस पूरे विंध्य को, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी 2-3 बार से तो ऐसा हुआ है कि हमारा जो समृद्ध क्षेत्र था मालवा, वो 19 रह जाए लेकिन विंध्य 20 रहता है। ये माथुर साहब की मेहनत का परिणाम है। हमें इस बात का भी आनंद है। और ये हरा भरा क्षेत्र कितना आनंद के साथ, कैसा अच्छा लगता है। जिस बात की कल्पना की गई कि अमरकंटक में सच में मां नर्मदा का ये क्षेत्र वैसे ही रहना चाहिए, ऐसे में हम में से माथुर साहब आप नहीं है, लेकिन माथुर साहब ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पे चलने के लिए हम सब आपके सामने सरकार के माध्यम से, मैं मध्य प्रदेश सरकार के उस भाव को प्रकट करने आया हूं कि माथुर साहब ने संकल्प लिया अमरकंटक हरा भरा होना चाहिए, मां नर्मदा की धारा अविरल होना चाहिए, इसके दोनों किनारों पर सघन वृक्षारोपण होना चाहिए, तमाम प्रकार के अतिक्रमण या दूसरे प्रकार की कठिनाइयों से बचा करके मां नर्मदा का आशीर्वाद युगों युगों तक मिलता रहे, ये संकल्प करने के लिए हम सब आए हैं। इसी माध्यम से आगे बढ़ते हुए मां के आशीर्वाद के साथ आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम सब फिर उम्मीद करेंगे विकास के इस मामले में जब आगे बढ़ रहे हैं तो सच में हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। ऐसे में पंच निष्ठाओं के आधार पर 5 महत्वपूर्ण आयामों के बलबूते पर परिवार को संस्कारित करना, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना,